तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के विकास को नई रफ्तार मिल रही है और इसी कड़ी में हरियाणा को 3 नेशनल हाईवे की सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नेशनल हाईवे परियोजना का लोकार्पण किया है और इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि आज का गुरुग्राम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा के विकास को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विजन हुआ साकार। 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की मिली सौगात। अब गुरुग्राम से सोहना पहुंचना हुआ आसान। अब 12.5 घंटे में पहुंचेंगे मुंबई से गुरुग्राम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के नए आयाम तय कर रहा है। देश के बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा में विकास की रफ्तार ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को साकार करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा को 3 नए नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा में 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर जन समूह को संबोधित किया है। लगभग 3,450 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर बोलते हुए गडकरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे देश में सबसे आगे हरियाणा है। इतना अच्छा काम हमारे अधिकारियों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, क्वालिटी भी अच्छी रखी है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से हरियाणा की सरकार का, हमारे सांसद का राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे सब एमएलए, हमारे जो भी काम अड़चन में आती है तो वो हमको सभी कामों में सहयोग करते हैं और उसी सहयोग के कारण हम काम कर सके हैं। इसे एक बात जरूरी है कि मनोहर लाल जी ने और उनके सीबीएस सचिव ने मुझे अभी मांग की, और वो ये है कि ये हाईवे जब बन जाएगा तो इसका पीसीयू 50,000 के ऊपर जाने वाला है 1 साल के अंदर, और इसको दिल्ली जयपुर लिंक को जोड़ने के लिए स्वाभाविक रूप से आप बोल रहे हो वैसे डबल डेकर एक अच्छा डिजाइन बनाना पड़ेगा। और वो डिजाइन बनाकर हम लोग जब भी जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये पूरे सोना के रोड को ऐसा बना देंगे कि आपको निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई हाईवे में आप 25-30 मिनट में पहुंच जाएंगे गुड़गांव से, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हरियाणा को मिली नई सौगातों और यहाँ हो रहे विकास कार्य के बारे में जाने तो 3,450 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण। गुरुग्राम से सोहना तक एलिवेटेड हाईवे, NH11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी 4 लेन सड़क, खेरड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालुवास गांव तक 4 लेन परियोजना, 15 किलोमीटर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस और ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का निर्माण जारी। 1 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण जारी। ये एक्सप्रेसवे गुरुग्राम जिला में सोहना से शुरू होगा। यहाँ जनसमूह को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने हरियाणा में राजमार्गों का जाल बिछाने और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा प्रदेश को 3,450 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इन परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है, गुरुग्राम में बनाया गया NH 248 से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे से जोड़ता है।
इससे गुरुग्राम से सोहना के बीच की यात्रा के समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा है, जहां पहले गुरुग्राम से सोहना जाने में 1 घंटे का समय लगता था, वहीं अब मात्र 15 मिनट में सोहना पहुंचा जा सकता है। मैं इस अवसर पर आज 3 बड़े प्रोजेक्ट माननीय नितिन गडकरी जी ने जिनका उद्घाटन किया है, इस अवसर पर माननीय नितिन गडकरी जी का मैं बहुत ही हरियाणा आने पर स्वागत करता हूं। और मान्यवर, आप पिछले कुछ ही समय में आज तीसरा आपका चक्कर हरियाणा में लग रहा है, और जब जब हरियाणा में आप आए हैं कुछ न कुछ सड़कों का उद्घाटन अथवा शिलान्यास करके गए हैं, और इन सब का परिणाम आज तो मैं ये मानता हूं कि हरियाणा जो 1966 में भेदभाव के कारण से अलग हरियाणा बना था कि दक्षिण हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं होता, आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से, सड़कों के जाल के कारण से, उद्योग के कारण से जो भी विकास के काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि आज दक्षिण हरियाणा ही हरियाणा के बाकी हिस्सों में कहीं आगे अगर गुड़गांव हम लगाते हैं तो आइकन सिटी गुड़गांव न देश का बल्कि दुनिया का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां दुनिया भर के लोग आज आकर्षित होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में राजीव चौक से सोहना तक लगभग 20,000 वाहन गुजरते हैं और इन वाहनों की संख्या आगे और बढ़ेगी। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने चेन्नई में 4 लेयर की सड़क बनाई है, उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी 2 से 3 और 4 लेयर की सड़कें बनवाई जाएं, ताकि वाहनों की बढ़ती संख्या में ट्रैफिक जाम की समस्या भविष्य में न हो। निश्चित रूप से दिल्ली मुंबई जो एक मार्ग बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसके साथ जुड़ता है। जब ये उसके साथ जुड़ जाएगा, निश्चित रूप से गुरुग्राम या हमारा दिल्ली का कुछ पोर्शन, पश्चिमी दिल्ली, इनका सबका ट्रैफिक इधर से जाएगा। तो आज जो सड़क हम जिसका उद्घाटन किया है, मुझे क्यों एहसास हो रहा मालूम नहीं कि उसके बाद इसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाएगा। आज तो भी 20,000 PCOs अर्थात 20,000 वाहन सिर्फ ये यानी यहाँ से निकलते हैं जिसकी गिनती की गई है। हो सकता है आने वाले समय में ये 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जब इससे ज्यादा होंगे तो ये सड़क हमें फिर कंजेस्टेड सड़क, एक प्रकार से ट्रैफिक जाम इसमें मिले, तो इसके लिए भी रास्ता जो हमको इंजीनियर लोग बताते हैं कि जैसे आपने पुणे और चेन्नई में एक मल्टी लेयर, नीचे सड़क, उसके ऊपर सड़क, फिर सड़क, फिर सड़क, 4-4 लेयर की सड़कें आपने बनाई है। क्यों नहीं आपसे हम निवेदन करें कि इस प्रकार की कंजेस्टेड सड़कें जहां PCOs बढ़ते चले जाए, उसकी गिनती करते जाए, आगे आने वाले 2 साल का अनुमान लगा करके, और हमारे यहाँ भी अगर इन सड़कों पर 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर की सड़कें भी आप बना देंगे तो हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग अपेक्षित है वो करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है, इस प्रकार की मल्टी लेयर सड़कें विदेशों में देखने को मिलती हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ ऐसी सड़कें बनाकर उन पर प्रति घंटा वाहनों की संख्या का आकलन करने वाले मीटर लगवा दें, फिर हम भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा है कि पिछले 10 सालों में गुरुग्राम में काफी बदलाव आए हैं। जिसने 10 साल पहले गुरुग्राम को देखा होगा, वो यदि आज देखेगा तो उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। उन्होंने कहा है, गुरुग्राम आज भारतवर्ष का ही नहीं, दुनिया में विख्यात सिटी बन गया है। गुरुग्राम को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने में सहयोग देने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है और कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की आपकी काबिलियत से ही आपको फ्लाई ओवर मैन और हाईवे मैन कहा जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे देश विदेश के निवेशक हरियाणा में निवेश करने के लिए और अधिक आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में सभी रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में प्रदेश में 48 ROB और RUB का निर्माण पूरा हो चुका है और 45 ROB और RUB का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो हमें एक निर्देश दिए गए और उससे 103 और ये जो ROB RUB बन रहे हैं, इससे भी आवागमन को बहुत हमें लाभ मिला है। लगभग 1500 किलोमीटर की ये सड़कें
28,000 किलोमीटर जो नई बनी है अथवा उनमें सुधार किया गया है। इसी प्रकार 12 नए बाईपास जो शहरों के नए बाईपास हैं वो भी निर्माणाधीन है। लगभग 950 करोड़ इस पर लगा है। आपको जब भी हम कहते हैं, आपको एक बार हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए कहा था, आपने बहुत सहज इसको मान करके बाद में कहा कि मनोहर लाल आपने 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा ये गले में डाल दिया। बात तो बड़ी सहज मैंने की, भले ही वो 7,000 करोड़ रुपए था, लेकिन आपने उसको सहज स्वीकार किया। वहीं हरियाणा में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार का उल्लेख करते हुए मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के 12 शहरों में 450 करोड़ रुपए की लागत से नई बाईपास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा है खेरड़ी मोड़ से भिवानी बाईपास होते हुए हालुआस गांव तक 4 लेन परियोजना का शुभारंभ किया गया है और NH11 पर रेवाड़ी से अटेली मंडी 4 मार्गी सड़क का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए थे, जिनमें से 20,000 करोड़ की लागत से लगभग 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन व शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। इनमें से 4 का कार्य भी पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्रांस यमुना हाईवे बनवाने की मांग रखी है और कहा है इसके बनने से हरियाणा के यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के यात्रियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार उन्होंने हरियाणा में ई बस, हैंगिंग बस चलवाने की मांग भी रखी है और कहा है इससे दिल्ली का आवागमन भी आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा विकास के नए पैमानों को छुए और देश दुनिया में हरियाणा का नाम ऊंचा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।